किस प्रकार से हरे कृष्ण संस्था में आए वो था करीबन 1968 में. He started associating with Prabhupada and disciples in 1968. तो यहाँ पर संक्षेप में डिटेल्स है तो हम आपको बताते हैं. His Holiness Tamal Krishna Goswami उनके विषय में है. ये व्यास पूजा बुक में से है 2023 का. वो इस्कॉन के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर थे 1970 से 2002 तक. इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसका स्थापना प्रभुपाद जी ने किया, तो उनमें वो जीबीसी थे फ्रॉम 1970 to 2002. श्रीला गुरुदेव ने दीक्षा भी लिया था 1968 में. जिस साल वो शामिल हुए थे संस्था में, उसी साल उनको दीक्षा मिल गया था. और बहुत ही तीव्र गति से वो अपनी सेवा में आगे बढ़ते हुए ऊंची ऊंची पोजीशंस को प्राप्त करने लगे. और वो दीक्षा गुरु बने थे 1977 में. 1977 से 2022 वो दीक्षा देने का कार्यभार संभाल रहे थे, गुरु बन गए थे. 1972 में जनवरी में उन्होंने संन्यास लिया. वो उस समय इंडिया गए थे, जयपुर में. वहाँ पर वसंत पंचमी के दिवस उन्होंने संन्यास लिया और अपने सभी सांसारिक सुख ऐश्वर्य का त्याग करते हुए ये संन्यास लेते हुए जिम्मेदारी लिया कि वो पतित जीवात्माओं का उद्धार करेंगे और शिष्य बनाते हुए गाइडेंस देंगे और सभी को कृष्ण भावनामृत से जोड़ेंगे. ये गुरुदेव का महान सेक्रीफाइस था. आप सोचे 1972, अगर गुरुदेव 1946 में born in 1946, तो 1972 1 year after World War. So 56, 66, 66, 76 is 30 years, na? So 72, come down 4 years. At the age of 26. यहाँ पर कौन है जो at the age of 26 1968 it was initiation, so 46 to 20 years. 22 years. यहाँ पर कौन 22 years क्रॉस कर चुके हैं. तो ऐसे थे श्रीला गुरुदेव. Imagine the sacrifice and coming from not Indian body, coming from American body. गुरु का हम शरीर तो नहीं देखते, परंतु इस प्रकार से अगर हम तुलना करें, we did a great sacrifice and the sacrifice was for all of us. सभी के लिए उन्होंने इस प्रकार का त्याग किया. वो इंडिया में जीबीसी सेक्रेटरी थे 1970 से 1974 तक और भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट के ट्रस्टी थे. भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट जो प्रभुपाद के बुक्स छाप रहे थे, वितरण करा रहे थे. वो यूएसए में सेल्स के देख रेख करते थे 1977 से 2002 तक और उनको सभी लोग प्रेम से श्रीला गुरुदेव कहते थे. श्रीला गुरुदेव उनके शिष्य और उनको गोस्वामी से नाम से भी लोग पुकारते थे. उनके गॉड ब्रदर्स जो लोग थे, वो हार्लेम न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ था और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में 1968 में आए और उसी समय उन्होंने श्रीला प्रभुपाद से दीक्षा लिया था. और वो बहुत ही दिव्य गति से लीडर पोजीशन में आए और उन्होंने अलग अलग प्रकार के पोजीशन जो है उनको ग्रहण किया, प्राप्त किया, अपनाया. और 1935 से 1979 तक श्रीला गुरुदेव राधा दामोदर पार्टी का भी संचालन कर रहे थे. राधा दामोदर पार्टी जो था, ये श्रीला गुरुदेव भक्तों को लेकर के कुछ सन्यासी थे, कुछ ब्रह्मचारी थे, तो उनके साथ मिल करके वो बसों में इस प्रकार से पूरा जो अमेरिका है, यूएसए है, उसमें भ्रमण करते थे और प्रचार कर रहे थे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे. तो दिस इज वेरी फेवरेबल इन दैट सेंस कि बहुत अधिक संख्या में गुरुदेव भक्त बना रहे थे. और श्रीला प्रभुपाद के सामने एक बार उन्होंने इस प्रकार से भक्तों को प्रस्तुत किया दीक्षा के लिए, और श्रीला प्रभुपाद बहुत पसंद होते हैं.
The party consisted of hundreds of Swami Prabhupada's disciples who traveled around America on buses distributing Prabhupada's books. He also spearheaded the establishment of ISKCON temples and centers in India, France, Great Britain and the United States. अलग अलग देशों में मंदिर निर्माण कार्य में श्रीला गुरुदेव ने सहयोग दिया। इंडिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स में, और श्रीला प्रभुपाद के सेक्रेटरी के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। गवर्निंग बॉडी कमिश्नर के रूप में इंडिया में, और मेजर ISKCON प्रोजेक्ट जो है वृंदावन में, मुंबई में और मायापुर में, उसका उन्होंने देखरेख किया। 1932 में वो संन्यास लिए जयपुर इंडिया में, और गोस्वामी जो टाइटल है उनको मिला, गोस्वामी का कंट्रोलर ऑफ द सेंसस। 74 में श्रीला गुरुदेव, जैसे कि मैंने बताया, वो वापस अमेरिका गए और बड़े पैमाने पर उन्होंने प्रीचिंग प्रोग्राम्स किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया अपने राधा दामोदर संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी को लेकर के। 1937 में, जानते हैं 1937 में श्रीला प्रभुपाद ने अपना शरीर को त्यागा। तो 1937 में श्रीला प्रभुपाद के वो बहुत ही निकट रूप से सेवा किए और उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो 7 months बिफोर हिज डिपार्चर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो श्रीला गुरुदेव उनके साथ में थे। 1995 में श्रीला गुरुदेव सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में डैलस में, वहाँ पर उन्होंने एनरोल किया, और 1998 में उन्होंने BA इन रिलीजियस स्टडीज़ में वो ग्रेजुएट हुए। तो श्रीला गुरुदेव ऐसा क्यों किया, किस लिए किया? उन्होंने ऐसा किया कि जिससे कि वो जो एकेडमिक लोग होते हैं, जो ज़्यादातर बहुत ज्ञान जिनके पास मिलता है, क्वालिफाइड डिग्री, डिप्लोमस और डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको प्रचार करने के लिए उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इफ आई गेट दिस क्वालिफिकेशन इट विल बिकम ईजियर। स्पिरिचुअल नॉलेज तो था उनके पास, प्रभुपाद जी ने उनको सभी प्रकार से पुस्तक दिए थे, गाइडेंस दिया था, पर्सनल एसोसिएशन दिया था, और वो स्वयं बहुत सभी कुछ कार्य करते हुए बहुत एडवांस हो चुके थे। ही वाज अ ग्रेट सन्यासी और लीडर थे, GBC थे। तो इस प्रकार से क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हुए वो प्रचार इस प्रकार से करने लगे, और फिर वो 1998 में ग्रेजुएट हुए, और फिर वो इंग्लैंड गए अपना PhD करने के लिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। वहाँ पर डॉक्टर एक जूलियस लिखना था उनके नीचे, और वहाँ पर उन्होंने अपना थियोलॉजिकल डिसर्टेशन लिखा श्रीला प्रभुपाद के शिक्षा पर। 2002 में मार्च 15 श्रीला तमल कृष्णा गोस्वामी अपने शरीर को त्याग गए, छोड़ गए, और ये एक गाड़ी दुर्घटना के से हुआ पुलिया ग्राम में, वेस्ट बंगाल में, इंडिया में। और वो उन्होंने अपने जीवन को इसी प्रकार से त्यागा जिस प्रकार से वो अपने जीवन पूरा व्यतीत कर रहे थे, पूर्ण रूप से अपने गुरु और कृष्ण पर ध्यान करते हुए। उनका समाधि जो है वो श्रीला प्रभुपाद की समाधि इसको मायापुर में जो है उसके निकट में है। श्रीला गुरुदेव को बहुत ही इज्जत रिस्पेक्ट दिया जाता था, जो एकेडमिक लोग थे बहुत उनको मान सम्मान देते थे। ही वॉज वेरी पॉपुलर प्रेजेंटर एट द अमेरिकन एकेडमी ऑफ रिलीजन एनुअल कॉन्फ्रेंस। वो कई पुस्तकों के ऑथर भी हैं वेरियस रिलीजियस सब्जेक्ट पर, इंक्लूडिंग 2 collections ऑफ एसेज। उन्होंने 2 collections ऑफ एसेज भी लिखा, और फिर एक पुस्तक लिखा नॉवल, और 2 क्लासिकल वैदिक ड्रामाज लिखा। He was also doctor student at Clare Hall, Cambridge, under Dr. Julius J. Lipna, और उनका थीसिस वहीं पर उन्होंने आरंभ किया था लिखने को, जो श्रीला प्रभुपाद के ऊपर था। उनके जब उन्होंने अपने शरीर को त्यागा तो उन्होंने अपना सभी कुछ कंप्लीट कर चुके थे, सिवाय उसका जो थीसिस का कंक्लूजन था। तो वो जो था फिर बाद में एक जो लेक्चर थे उनके साथ में उन्होंने कंप्लीट किया। ये किताब रूप में छपा भी है। उनके लेक्चर्स जो है विश्व में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो सुनने वाले हैं वो बहुत ही अच्छी प्रकार से सुनते हुए गुरुदेव के लेक्चर्स को, वैदिक कल्चर को समझ पाते हैं, फिलोसफी को समझ पाते हैं, और प्रेजेंट डे पर्सपेक्टिव में वो देख सकते हैं, बता सकते हैं। भले ही श्रीला गुरुदेव फिजिकली हमारे सामने उपस्थित नहीं है, परंतु वो अपने इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, अपने पुस्तकों के द्वारा, अपने जो पर्सनल इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया है उसके
वाणी, हाँ, बापू रूप में और वाणी रूप में गुरु का हम संग करते हैं। बापू रूप यानी कि जो व्यक्तिगत रूप में उसका संग करते हैं, वाणी रूप में वो अभी भी हमारा संग में है। बोले श्री गुरुदेव की।